नमस्कार दोस्तों, सूर्या क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें जो सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स को हम पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अप्लाइड मैकेनिक्स को पढ़ाएंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वालों में कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितने सब्जेक्ट हैं उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद जो ये अप्लाइड मैकेनिक्स है, अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आपका जो चैप्टर होगा उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं कि आपका ये कौन सा सेमेस्टर है। सेकेंड सेमेस्टर है। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो आइए जानते हैं। पहला आपका क्या हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड हो गया। उसके आपका दूसरा है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया। उसका तीसरा है आपका बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, BMEE। ठीक है दोस्तों, तो आपके क्या हो गया, सेकेंड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, इन 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वालों को देना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें से जो आपका अप्लाइड मैकेनिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स है ये तो मैकेनिकल वाले भी एग्ज़ाम देंगे। जो आपका ये बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये सिर्फ सिविल वालों के लिए है। लेकिन जो अब मैकेनिकल वालों का है वो है BE है, BE है क्या, ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो उसको सिर्फ मैकेनिकल वालों के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका ये 3 सब्जेक्ट है, इन्हीं 3 सब्जेक्टों का क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। इन्हीं 3 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें हम आपको सिर्फ बताएंगे अप्लाइड मैकेनिक्स यानी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के बारे में हम बताएंगे। तो आइए समझते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। ठीक दोस्तों, अप्लाइड मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आपका ये सब्जेक्ट क्या हो गया, अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया अप्लाइड मैकेनिक्स, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। आपका पहला चैप्टर क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। उसका दूसरा चैप्टर का है क्या है आपका, लॉ ऑफ फोर्सेस यानी इंट्रोडक्शन मतलब क्या हो गया आपका, परिचय। इसमें आप क्या ध्यान दीजिएगा कि हम आपको जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहे हैं इस दोनों को मतलब याद समझ के रखिएगा। क्योंकि आप या तो आप प्रयास कीजिए कि आपको सिर्फ इंग्लिश ज़्यादा रखेंगे दिमाग में तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर क्या है, लॉ ऑफ फोर्सेस यानी बलों का नियम हो गया, बलों का नियम। उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर है मोमेंट यानी आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, तीसरा चैप्टर आपका क्या हो गया, मोमेंट हो गया। उसका चौथा चैप्टर है आपका फ्रिक्शन यानी घर्षण।
तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर आपका क्या हो गया, फ्रिक्शन यानी घर्षण। उसका पांचवा चैप्टर आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व का केंद्र हो गया, गुरुत्व का केंद्र हो गया। और फिर आपका छठा चैप्टर हो गया सिंपल मैकेनिक्स, सिंपल मशीनें। SIMPLEMACHINES मशीन यानी साधारण मशीनें। साधारण मशीनें आपकी ये क्या हो गए, 6 चैप्टर हो गए। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्या हो गए, 6 चैप्टर हो गए। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में कितने चैप्टर हैं, सिर्फ 6 चैप्टर है, जो कि ये सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांचों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपके कितने चैप्टर, 6 चैप्टर हो गए। इन्हीं जो आपका ये पहला इंट्रोडक्शन है, जो आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन किन चैप्टरों से मिलकर बना है, लॉ ऑफ फोर्सेस, मोमेंट, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल मशीन से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये इंट्रोडक्शन में सिर्फ हम पहला जितने चैप्टर होते हैं उन्हीं चैप्टरों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, बेसिक जानकारी इसमें रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के में एक छोटा सा टॉपिक के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम आपको बता दें कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से हम आप लोगों से कहेंगे कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, आपको किस टॉपिक पे वीडियो, कौन से टॉपिक पे हम वीडियो प्रोवाइड करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम समझते हैं फिर आपको इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात पे और ध्यान दिला दें कि आपको अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। कॉपी पेन लेकर के बैठना है, जो हम भी नोट डाउन करेंगे, जो भी हम नोट कराएंगे यहाँ पे, आपको भी वहाँ पे नोट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके साथ साथ में आपका क्या होगा, नोट्स भी तैयार होता चला जाएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आपका क्या है, पहला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन। चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है, इंट्रोडक्शन यानी परिचय हो गया। ठीक है दोस्तों, अब परिचय में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आप लोगों को, उसी हम टॉपिक को बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपको क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स, MECHANICS, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। यानी मैकेनिक्स क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, फिजिक्स की शाखा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार की फिजिक्स की शाखा है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, और प्रकार के भी कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक आ जा रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स यानी बल की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। बल की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अब चौथा टॉपिक रहेगा आपका यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में, यानी बल के मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका पांचवा टॉपिक है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड। ठीक है दोस्तों,
ये आपके कितने 5 टॉपिक हो गए। इन्हीं 5 टॉपिकों पे आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो आपके ये कितने 5 टॉपिक हो गए। पहला आपका मैकेनिक्स हो गया, दूसरा अप्लाइड मैकेनिक्स है, तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स है, उसके चौथा आपका यूनिट ऑफ फोर्स हो गया और पांचवा रिजिड बॉडी हो गया। ये आपके जो पहले चैप्टर जो आपका इंट्रोडक्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिक को क्लियर करना है, बस इन्हीं 5 टॉपिकों को क्लियर कर लेंगे, आपका पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका। आज हम सिर्फ आप लोगों को रिजिड मैकेनिक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम आपको एक जनरल वर्स मैकेनिक्स को बता दें, उसका डिटेल में हम कल अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपको हम आज क्या बताएंगे मैकेनिक्स के बारे में। पहला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन है। सभी लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, ठीक है दोस्तों। कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, हम जैसे जैसे नोट डाउन करके आपको बताएंगे उसी तरह आप भी नोट डाउन करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन मतलब आपका क्या होगा, परिचय। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन में आपको पहला टॉपिक हमने क्या बोला, मैकेनिक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। मैकेनिक्स क्या होता है पहले आप उसको समझ लीजिए। क्या होता है कि जैसे कोई ये क्या है, एक प्रकार की फिजिक्स की शाखा है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, एक प्रकार की फिजिक्स की शाखा। इसमें हम क्या करते हैं, बलों की प्रकृति, बलों की क्या करते हैं प्रकृति, उसके व्यवहार और जो आपका क्या होता है दृढ़ पिंड होता है उनके प्रभाव का उनके प्रभाव का क्या अध्ययन, उनके प्रभाव का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वही आपका क्या है, मैकेनिक्स हो गया। मैकेनिक्स को आप क्या कहते हैं हिंदी में यांत्रिकी, यानी यंत्र की मतलब एक क्या है, एक मतलब यंत्र है, ठीक है दोस्तों। यांत्रिकी मतलब मशीनों के बारे में, मशीनों के बारे में समझो या बलों के प्रकृति के बारे में समझो, चाहे जो भी समझो, लेकिन यह आपका क्या है, मैकेनिक्स है। ये क्या प्रकार के फिजिक्स है, फिजिक्स का ये क्या है दूसरा, मतलब ये दूसरा रूप है। मतलब आप हाई स्कूल जब इंटर में पढ़ते थे तो वहाँ पे आपको क्या एक जनरल भाषा में मिलता था, लेकिन अब आपको क्या होगा, वही चीज़ है लेकिन उसका थोड़ा सा कहने का लैंग्वेज जो होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है, मतलब टेक्निकल हो जाएगा। फिलहाल तो आप सभी लोग टेक्निकल में ही आ गए हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो टेक्निकल रूप में वही चीज़ बताया जाता है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा आपको मैकेनिक्स के बारे में बता दें। क्या लिखिए, फिजिक्स की वह शाखा, फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बलों की प्रकृति, व्यवहार तथा दृढ़ पिंडों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या हो गया, फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बलों की प्रकृति, व्यवहार तथा दृढ़ पिंडों पर उनके प्रभाव का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो आपका क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब मैकेनिक्स को क्या कहते हैं दूसरे रूप में, बलों का बल विज्ञान भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, मौलिक रूप में यांत्रिकी को बल विज्ञान भी कहते हैं, ठीक कहते हैं। अब ये क्या हो सकता है, जो बल है, बल विज्ञान है, वो क्या हो सकता है, आंतरिक हो सकता है या बाह्य हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं, बल बाह्य, आंतरिक या दोनों हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो आपका क्या होगा, ये मैकेनिक्स हो गया। अब हम आपको क्या बताएंगे, अब कल आपको हम कल अगले वीडियो में जो आपका मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के प्रकार के बताएंगे। आपको मैकेनिक्स के प्रकार कौन कौन से हैं, स्टैटिक्स होता है, डायनेमिक्स होता है, और डायनेमिक्स के कौन कौन से प्रकार हैं, काइनेटिक्स है, काइनेमेटिक्स है, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपका ये पहला टॉपिक जो मैकेनिक्स है ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके दूसरा आपका टॉपिक आ जाएगा अप्लाइड मैकेनिक्स हो जाएगा, उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उसके अगले वीडियो में हम आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में बताएंगे और मैकेनिक्स के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।